हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमारे साथ है 2026 न्यूली लॉन्च यामा R15 वर्जन 4। और यहाँ पे जो है वो हल्का फुल्का ग्राफिक और पैनल में जो है वो नया अपडेट किया गया है। सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले और साथ ही साथ इसका जो है वो फाइनेंस डिटेल का भी ये वीडियो होने वाला है। तो आपको कोई जो है वो दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होने वाला है, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं लो डाउन पेमेंट्स, लो EMI, सारा चीज़ डिटेल में बात करते हैं, जिससे आपका जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो सके। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू श्री साई यामा नियर जगदेव पथ। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात कर लिया जाए। उसका कॉस्ट आने वाला है 1,74,752 रुपीज से आपका एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ऑन रोड की ओर चला जाए तो उसका कॉस्ट आने वाला है 2,10,550 रुपीज, 2,10,550 रुपये आपका जो है वो ऑन रोड प्राइस आ रहा है। अगर आप लोग कैश लेते हैं तो ये आपका जो है वो ऑन रोड प्राइस आने वाला है। वही अगर यहाँ पे आप लोग फाइनेंस करवाते हैं तो 500 एक्स्ट्रा जो है आपका हाइपो में लग जाता है, जिससे आपका ऑन रोड प्राइस आने वाला है 2,11,050 रुपये। जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये पटना बिहार को होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा, नहीं तो अपने नियर भी जो भी यामा के शोरूम होंगे उनसे आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ऑन रोड प्राइस को लेकर आपका जो भी सारा डाउट होगा वो क्लियर हो सके। अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है सबसे लो जो है वो कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी EMI क्या आने वाली है। तो आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 23,328 रुपीज़, 23,328 रुपये आपका जो है वो फर्स्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आता है। उसकी EMI के बारे में बात कर लिया जाए 48 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला 5,832 रुपीज़। 36 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 7,221 रुपीज़। और 24 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 9,999 रुपीज़। तो गाइज ये आपका हो जाता है जो फर्स्ट डाउन पेमेंट। उसके बाद अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है वो सेकंड कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी EMI क्या आने वाली है। तो आपका सेकंड डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 50,079 रुपीज़। और उसकी EMI के बारे में बात कर लिया जाए 48 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 5,034 रुपीज़। 36 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 6,233 रुपीज़। एंड 24 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 8,631 रुपीज़। तो गाइज ये आपका हो जाता है फर्स्ट एंड सेकंड डाउन पेमेंट, जो कि आपके बजट के अंदर आने वाला है और आपका EMI जो है वो भी आपके बजट के अंदर आती है। एक और डाउन पेमेंट के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले देखते हैं कि क्या कुछ नया जो है वो इसमें अपडेट किया गया है। तो चलिए फ्रंट से जो है वो स्टार्ट किया जाए। तो फ्रंट में आपका लुक वगैरह जो है वो सब चीज़ यहाँ पे आपको जो है वो सेम देखने को मिल जाती है। फुल्ली LED सेटअप के साथ आपका लाइटिंग होने वाला है। LED में यहाँ पे आपका जो है वो सारा DRLs हो जाती है और LED प्रोजेक्टर सेटअप यहाँ पे आपको जो है वो लाइटिंग मिलने वाली है। फिर से यहाँ पे आपका नंबर प्लेटिंग का सेक्शन, फ्रंट में ट्रांसपेरेंट जो है वो विंडशील्ड होने वाली है। अब आते हैं हल्का साइड में, तो ये सारा लुक वगैरह आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हो। फ्रंट में अपसाइड डाउन फ्रंट फोक जो है वो यूएसडी फोक सस्पेंशन यूज किया गया है। गोल्डन की फिनिशिंग हो जाती है। डुअल चैनल ABS के साथ अपना बाइक आ जाती है और फ्रंट में जो है वो 282 का फ्रंट डिस्क यहाँ पे आपको साइज देखने को मिल जाती है। और कैलिपर के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आपको जो है वाइब्रे का कैलिपर यूज किया गया है। डुअल पिस्टन का कैलिपर देखने को मिल जाती है। अगर टायर सेक्शन के बारे में अब साथ ही साथ बात कर लिया जाए तो फ्रंट में 180:17 का जो है वो फ्रंट टायर का प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। ब्लू कलर का यहाँ पे आपको जो है वो बॉडी कलर के साथ यहाँ पे आपको जो है वो एलॉय व्हील मिलने वाला है। और यहाँ पे आपका जो फ्रंट मड गार्ड होने वाला है उसको जो है वो ब्लू बदले यहाँ पे आपको जो है वो ब्लैक में यहाँ पे जो है वो दे दिया गया है। यामाहा का स्टिकरिंग हो जाती है। अब आते हैं साइड प्रोफाइल से। तो ये सारा लुक वगैरह आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले साइड प्रोफाइल से देखने से तो आपको पता चलता है नीचे में जो इसका यामाहा का जो स्टिकरिंग रहता था उसको यहाँ पे जो है वो हटा दिया गया है। हल्का फुल्का जो है वो ग्राफिक में चेंज किया गया, ज़्यादा कोई ग्राफिक में चेंज नहीं किया गया, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, बस हल्का फुल्का जो है वो ग्राफिक में चेंज किया गया। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तब आपको जो है वो पता चलने वाला है। R15 का नेमिंग हो जाता है, वर्जन 4.0 का जो है वो सारा नेमिंग होने वाला है। हेलोजन में यहाँ पे आपको जो टर्न सिग्नल्स मिल जाती है हजार्ड ब्लिंकर के साथ। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इंजन आपको यहाँ पे आपको सेम मिलने वाला है, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 155 cc का यहाँ पे आपको इंजन मिल जाता है, जो कि आपको 18.1 bhp का पावर एंड 14.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क यहाँ पे जो है वो निकाल कर दे देती है। और उसके बाद आपका ग्राउंड क्रेन्स वही सेम अपना 170 का जो है वो ग्राउंड क्रेन्स यहाँ पे आपको मिलने वाला है। उसके बाद अब चलते हैं इसके मीटर कंसोल की ओर। तो यहाँ पे अगर टैंक के बारे में बात कर लिया जाए तो 11 लीटर के यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक का जो कैपेसिटी मिलने वाली है। E20 फ्यूलिंग का सपोर्ट मिल जाती है। यहाँ पे क्रोम एंड ब्लैक का जो है वो फिनिशिंग के साथ यामाहा का लोगो मिलने वाला है। मीटर कंसोल की बात किया जाए तो बाइक राइड करोगे तो कुछ ऐसा आपका जो है वो लुक आने वाली है। फुल्ली स्पोर्टी फील यहाँ पे आपको जो है 155 cc में R15 पहले से जो है आपको दे रही है।
अगर मीटर कंसोल के बारे में बात किया जाए तो फुल्ली डिजिटल में यहाँ पे आपका जो है वो मीटर कंसोल मिलने वाला है। एक बार इग्निशन ऑन करते हैं, सो R15 का जो है वो आपका वेलकम होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे आपका आरपीएम मीटर हो जाता है, गियर का सेक्शन होने वाली है, स्पीडोमीटर हो जाता है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 वो सारा होने वाला है, फ्यूलिंग का सेक्शन हो जाती है। उसके बाद साइड में सारा इंडिकेटर्स होने वाला है। छोटा सा यामाहा का जो एक लोगो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, आरपीएम मीटर, एबीएस का इंडिकेटर्स, और यहाँ पे आपको जो है वो ट्रिप और इन्फो का बटन दिया गया जिसके थ्रू आप लोग जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको जो है वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल एंड एसएमएस अलर्ट जैसा सारा फीचर्स मिल जाता है। फिर से टीसीएस वगैरह वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको जो है वो मिलने वाली है। तो भाई फीचर्स में आपको कोई जो है वो कमी नहीं मिलने वाला है। की का सेक्शन हो जाता है, क्लिप ऑन हैंडल बार यहाँ पे आपको यूज़ किया गया है। हैंडल बार की ओर चला जाए तो राइट साइड में अपना रेड कलर के साथ किलर स्विच, ऑन ऑफ सेल्फ का बटन, हज़ार्ड का स्विच, ट्रिप और इन्फो का यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आते हैं तो पासिंग का, बीम अप एंड डाउन, टर्न सिग्नल्स, हॉर्न का जो है वो बटन होने वाला है। यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट का वाईफाई का यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली मिल जाती है, मतलब कि आप लोग इसको जो है वो वाईफाई के थ्रू भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। साइड पैनल पे आते हैं तो ये अपना गियर का सेक्शन हो जाता है। 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अपना बाइक आने वाली है, 1 डाउन एंड 5 अप, सिंगल स्टैंड होने वाला है। प्लस यहाँ पे आपको जो है वो क्विक शिफ्टर भी यहाँ पे आपको जो है वो मिलने वाली है। उसके बाद ये अपना पिलियन के लिए फुटरेस्ट हो जाती है, सारी प्रोटेक्टर मिलने वाला है। अब आते हैं बैक लुक की ओर, तो भाई ये आप लोग इसका जो है वो बैक लुक चेक कर लो। भाई इसका पर्सनली बताऊं, इसका जो ब्रेक लाइट है ना बैक का, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा और शार्प यहाँ पे आपको जो है वो उसका एजेस वगैरह वो सारा देखने को मिलता है। एक अलग इस पे जो है वो दिल आ जाती है। उसके बाद नंबर प्लेटिंग का सेक्शन, लाइटिंग, रिफ्लेक्टर, मडगार्ड, हगर यहाँ पे आपको मिल जाता है। और रेयर टायर प्रोफाइल के बारे में बात कर लिया जाए, सो 110/70R17 के यहाँ पे आपको जो है वो रेयर टायर का प्रोफाइल देखने को मिलता है। सीट वगैरह सब चीज़ जो है वो सेव होने वाला है। तो ओवरऑल बात किया जाए इसके अपडेट के बारे में, तो भाई इंजन के साथ कोई चेंज नहीं हुआ है, फीचर्स आपको सेम मिल जाता है। बस यहाँ पे हल्का जो है वो ब्लैक टच जो है वो एड ऑन यहाँ पे किया गया, और नीचे से जो है वो यामाहा का स्टिकरिंग को जो है वो हटा दिया गया है। अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है लास्ट कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। आपका लास्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 70,302 रुपीज़, 70,302 रुपये आपका जो है वो लास्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आता है। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात कर लिया जाए, सो 48 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 4,420 रुपीज़। 36 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 5,473 रुपीज़। एंड 24 मंथ का प्लान लेते हैं सो उसका कॉस्ट आने वाला है 7,579 रुपीज़। तो गाइज ये सारा हो जाता है आपका डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई। और यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात कर लिया जाए, सो 8.99% का आपका जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना गाइज, ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि आपका सिविल जो है वो 750 या 750 प्लस है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही कम आने वाला है। डाउन पेमेंट आपके बजट के अंदर आती है और आपका ईएमआई जो है वो आपके बजट के अंदर आता है। तो भाई फाइनेंस से रिलेटेड जो भी गेम प्ले होता है ना, वो आपके सेल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारा हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिला है डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई से रिलेटेड, वो हम लोग को आईडीएफसी बैंक के थ्रू मिला है। यहाँ पे आपको गोविंद भाई का नंबर देखने को मिल जाता है 8051400058। तो अगर आप लोग को यामाहा के किसी भी बाइक के बारे में या स्कूटर के बारे में इंक्वायरी चाहिए तो आप लोग इनसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दे। सो मिलते हैं ये ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, राधे राधे।